कि आपके जीवन पर चंगाई तुरंत आ गई तो हम प्रभु को भूल सकते हैं। परमेश्वर कुछ चीजों को आपके लिए रखता है, कुछ जगहों में आपको छोड़ देता है। आखिर मुझे एक बात बताओ, अय्यूब के जीवन में आने वाली समस्या, अय्यूब के जीवन में आने वाली विपत्ति कौन लेकर आया? शैतान लेकर आया। आदेश किसने दिया? आज्ञा किसने दी थी शैतान को? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने विश्वास पे खराई से नहीं निकलेंगे, आप अपने विश्वास पर अटल नहीं निकलेंगे, आप अपने विश्वास पर मजबूत नहीं होंगे, आप युद्ध कैसे जीत पाएंगे? शैतान सोच रहा था कि मैंने अय्यूब का सब कुछ ले गया, लेकिन आपको बताना चाहता हूं अय्यूब का सब कुछ ही परमेश्वर था। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन से सब कुछ शैतान ने क्या किया? लेकर चला गया। शैतान लेने आया होगा, लेकिन शैतान आपको कुछ हानि कर नहीं पाएगा। शैतान आपको कुछ हानि नहीं कर पाएगा। वो आपके साथ, आपके बगल में रहेगा, लेकिन याद रखना आपके पास भी कोई खड़ा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अब आपको बताना चाहता हूं घटना कि प्रभु यीशु मसीह के चेले इधर से जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उधर से सफेद कपड़ा पहन के मस्त आ रहे हैं। और चेले क्या बोल रहे हैं? हे पतरस, यूहन्ना, आंद्रियास, देखो देखो वो कोई भूत आ रहा है। और पतरस तो पहले डरा और वो बोलने लगा। फिर उसके बाद बोलने लगे, सोचने लगे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है, डरो मत, ढाढ़स बांधो, चिंता मत करो, मैं हूं। और जब मैं हूं करके जब बातें बोली गई ना, तो आपको बताना चाहता हूं पतरस क्या बोला? अरे प्रभु आप है क्या? अरे गुरु आप है क्या? ऐसे करके। तो पतरस ये बात को सुना और देखा, तब पता है पतरस ने बोला, अगर प्रभु आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और उसके बाद देखो पतरस क्या हो गया, प्रभु को आज्ञा मांगता है और उसके बाद वो भी पानी में चलने लगता है। परमेश्वर चेलों को पहले भेजता है, बाद में उधर से आता है। अब थोड़ी देर के लिए ये भी सोच सकते हैं प्रभु उनको डराने के लिए सोच रहा था कि चल ऐसे जाता हूं तो इन लोग डर जाएगा, है ना? इसलिए प्रभु उधर प्रार्थना करने चला गया और चेलों को पहले भेज दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब पतरस पानी पर चल रहा था तो उसका ध्यान किधर था? कलीसिया, सब लोग माइक ऑन करके बोलेंगे। जब पतरस पानी पर चल रहा था उसका ध्यान किस साइड था? बोलेंगे कलीसिया सब लोग, बोलिए जल्दी। प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर। और बोलते जाए, खाली 2-3 लोग जुड़े हुए हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। अब सुनिए ध्यान से। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जब तक पतरस पानी पर तब तक चल रहा था जब तक उसका ध्यान प्रभु की तरफ था। वो प्रभु को देख रहा था। पता है वो प्रभु को देखते देखते चल रहा है। किसको आज्ञा मांगा था कि मैं पानी पर चलूं? परमेश्वर, यीशु मसीह को। और जब तक प्रभु को देख रहा था वो चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। लेकिन पता है उसने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती उसे नहीं करना था। और उसने क्या किया? यीशु मसीह की तरफ देखते हुए, सीधा नहीं है आज हमारा ध्यान, सामने नहीं है आज हमारा ध्यान, कहीं और है। इस वजह से आज समस्या हमको डुबाने के लिए। याद रखना, एक तरफ से अगर समस्या आ भी रहा है तो एक तरफ मेरा यीशु खड़ा है। हालेलुया। अगर गोलियात एक तरफ खड़ा है तो दाऊद भी एक तरफ खड़ा है। याद रखना, अगर आग का भट्टी में आपको परमेश्वर डाल दिया है तो उस आग की भट्टी में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर शेरों की माद में भी आप हो तो परमेश्वर उसी जगह में, परमेश्वर आपके साथ, हर जगह में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर मेरी शांति है। वो योना को सबक सिखाने के लिए 3 दिन 3 रात मछली के पेट में डाल दिया था ताकि ये पश्चाताप करे। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर यही प्रकार से बोलता है, थोड़ा सा पश्चाताप करो। थोड़ा सा विपत्ति और समस्या में हमको इसलिए परमेश्वर ने डाल दिया ताकि हम जाए, परमेश्वर ने डाल दिया ताकि हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। विश्वास की परीक्षा, अब्राहम का विश्वास को देखो। परमेश्वर आपकी और मेरी तारीफ करना चाहिए। परमेश्वर कहना चाहिए ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। वो विश्वास को देखता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, आपके फेथ को देखता है। हम सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं क्या? हम सिर्फ छुटकारे के लिए आए हैं क्या? हम सिर्फ जो है अच्छा चीजों के लिए आए हैं क्या? कि मेरा घर बन जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा शादी हो जाए, मेरे घर में सब चीज हो, मुझे अच्छा पैसा मिले, नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, सब चीज इसलिए आए हैं क्या? कि हम इसलिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है करके हम आए।
ये सब चीजें आपके लिए टेम्पररी है, जो एक समय है और उसके बाद फिर से आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आपके जीवन पर आता है वो सदा काल का, अनंत काल का परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। गर्व से कहना है और सीना ठोक कर आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी शांति है। हालेलुया। आज आपको और मेरे को परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए उसके पीछे चलते रहने वाला बनना है। वचन हमको बताता है किस तरफ से नाव पर से चले जा रहे थे, उधर से यीशु आए। पतरस चलने लगा पानी पर। पता है इधर गलती क्या, हवा को देखकर, और उसके बाद क्या हो गया, पानी पर डूबने लगा। सामने से यीशु आ रहे थे ना। उसके बाद देखो जब वो डूबने लगा ना, तो उसने पुकारा, हे गुरु, हे रब्बी, हे यीशु, मुझे बचा। परमेश्वर बचाया कि नहीं? आपके विपत्ति, आपके जीवन पर आने वाला विपत्ति को भी परमेश्वर जानता है और आपको बचाना भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। आपके जीवन में देखता है, आपको देखता है कि किस प्रकार से चल रहे हो, कब तक तुम चल रहे हो, किधर ध्यान है तुम्हारा, किधर देखकर चल रहे हो। ये सब चीजों को आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चेक करता है। शांति यूं ही नहीं मिलेगी, याद रखना। शांति पाने के लिए आपको ना बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। बाइबल बताती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। ऐसे लोगों को शांति मिलता है। हालेलुया। जब बीमारी आ जाती तो भी हालेलुया होसन्ना गाते हैं, ऐसे लोगों को शांति देता है परमेश्वर। जब आपके घर पर कुछ खाने के लिए नहीं रहता है तो भी धन्यवाद यीशु हालेलुया बोलते हुए ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी शांति देता है। जब आपके जेब में पैसा नहीं रहता तो भी आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी शांति परमेश्वर देता है। जब आपका सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, कोई नहीं सुन रहा, लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, लोग तिरस्कार कर रहे हैं, आपको घृणित वस्तुओं से देख रहे हैं, आपको अलग अलग दशाओं से देख रहे हैं, तो भी आप प्रभु को बोल रहे हो, तू मेरा परमेश्वर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी शांति देता है। परमेश्वर वैसे लोगों को शांति देता है जो अय्यूब के समान कहता है, जो तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी शांति देता है और कहता है ये शांति तेरे लिए। परमेश्वर शांति देने तो आया, परमेश्वर शांति का प्रचार करने तो आया और परमेश्वर ने हमको शांति दी। आज शांति उसको परमेश्वर देता है, आज परमेश्वर उनको शांति देता है जो लोग परमेश्वर में, प्रभु जैसा भी है तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जैसा भी चल रहा हूं प्रभु, मेरे से गलती होती फिर भी प्रभु मैं माफी मांग के आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है। आप अपने जीवन में, अपने प्रॉब्लम में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरे जीवन पर सब कुछ तबाह हो गया, फिर भी कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का एक जन कहता है, अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, खेतों में फसल अच्छा हो या ना हो, घर पे खाने को हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, परमेश्वर है, यही काफी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ये कहकर चलते हैं तो परमेश्वर की शांति आपकी है। गर्व से कहना है मसीह लोगों और कलीसिया के लोगों, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी शांति है। हालेलुया। कोई भी नहीं कहना कि सब कुछ मेरा हो गया, बिगड़ गया, सब चीज ठीक है बोलना। इसलिए मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, मेरा कच्चा दीवार नहीं, मेरा पक्का दीवार। मैं विश्वास के साथ देखता हूं कि परमेश्वर मेरा झोपड़पट्टी, मेरा महल के जैसा है और परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में कर देता है। हालेलुया। किस तरफ चल रहे हैं मेरे प्रियो, कैसा चल रहे हैं? परमेश्वर आपकी चाल को देखता है। दो प्रकार के मसीह हैं, चाल के और नाम के। नाम के सिर्फ जो है ना संडे चर्च जाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। चाल के मसीह वाले लोग संडे भी जाते हैं और बराबर परमेश्वर की संगति में जुड़े रहते हैं और उसके साथ चलते रहते हैं। नाम के हो कि चाल के हो, ये चीज आज आपको डिसाइड करना है, चुनाव करना है। तो सोच लो कि किसकी सेवा करना चाहते हो। उन महानदों की जो पहले वो करते थे कि अब मेरे पीछे होकर मेरी सेवा करना चाहते हो, ऐसा परमेश्वर आज कहता है। आज चुनाव और निर्णय आपका है। शांति आपके जीवन पर देगा, लेकिन इन सब चीजों में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अपनी शांति को देता है। हम शांति खोज रहे हैं लेकिन शांति हमको मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? शांति पाने के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है, शांति पाने के लिए भी मुसीबत को सहना पड़ता है, शांति पाने के लिए भी आपको जो है ना बहुत चीजों को सहकर आगे बढ़ना पड़ता है, तब आपको शांति मिलती है। अय्यूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, 10 बेटे बेटियों को शैतान ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया।
उसकी प्रॉपर्टी चली गई, सोना चांदी से लेकर गाय बैल भेड़ बकरी जितना इतना करोड़पति व्यक्ति था सब कुछ नष्ट हो गया। फिर भी वो व्यक्ति कहता है यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य हो, और धन्यवाद कर रहा है। आज आपको और मुझे भी इस प्रकार से धन्यवाद कर, कुछ नहीं दिखाई देता तो भी प्रभु को धन्यवाद करना है। हे पिता मेरे पास साइकिल है तो क्या मेरा गाड़ी है, ये बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये साइकिल नहीं है मोटरसाइकिल है। विश्वास करो, आपके खेतों में जब फसल बर्बाद होने का कगार में आप रहते तो विश्वास के साथ प्रभु को बोलना, प्रभु ये जो भी हो रहा है प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बर्बाद नहीं होगा। आप उससे ज्यादा परमेश्वर की आशीष को देखिए। बाइबल बताती है धन्य तू खेत में जाते समय, धन्य तू अंदर आते समय, धन्य हो तेरा घर, धन्य हो तेरा खेत, धन्य हो तेरा गाय बैल, धन्य हो तेरा बिजनेस, धन्य हो तेरा सब चीज, धन्य धन्य कह रहा परमेश्वर। आमीन आमीन बोलते जाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना है। शांति परमेश्वर देता है, मोक्ष परमेश्वर देता है, उद्धार परमेश्वर देता है। हम उसके पीछे चलना है, हमको उसके साथ चलना है। बीमारी आ जाए तो भी प्रभु को धन्यवाद देते रहना, कई प्रॉब्लम कई समस्या आ गई तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। नेहमिया के समान देखो, उसको पता चला कि शहर पना गिर गई है, शहर पना को तबाह कर दिए हैं। उसने प्रार्थना किया, दुआ किया, और जिस जगह जहां पर वो नौकरी करता था वहां पर उसने क्या किया, जाकर उस राजा से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी, और उस राजा ने क्या किया, परमिशन दे दिया जा करके। और वो जाकर शहर पना को फिर से बना रहा है। जो खुदा के घर को बनाता है खुदा उसके घर को बना देता है। जो उसके तरफ एक कदम बढ़ाता है खुदा उसके तरफ एक कदम बढ़ा देता है। जो अपने कष्टों और मुसीबतों और समस्याओं में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की शांति उसके जीवन पर है। कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी आ जाए तो भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। एक दिन उस बीमारी से भी आप छुटकारा पाओगे और अपने जीवन में शांति को भी पाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम डरते और घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं, वरन दाऊद के समान आगे गोलियात का सामना करने वाले। समस्या कितनी बड़ी हो, मुसीबत कितनी बड़ी हो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह समस्या और मुसीबत भी क्या हो जाती है, गिर जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। शांति हमारा है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। कष्टों और मुसीबत में वो हमारे साथ है। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत से आप में से बहुत सारे लोग कर्ज में होंगे। कर्ज की समस्याओं को ज्यादा सोचते रहने से आपके कर्ज दूर नहीं होंगे। खुदा में प्रार्थना करो, दुआ करो, आपके कर्ज परमेश्वर दूर कर देंगे। आपको और मुझे प्रार्थना करना है। कोई बीमार होंगे तो आज प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। आप देखने पाएंगे एक बड़ी गवाही आपके जीवन पर होगी। आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, आपके घर पर लोग नहीं बदले होंगे, आपका परिवार नहीं बदला होगा, आपके घर के आसपास बहुत आपका माहौल बिगड़ा होगा, बहुत सारी चीजें तबाह होंगी, लोग नहीं समझ रहे होंगे, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, तो भी खुदा का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ये चीज को समझता है, देखता है कि कब तक हम चल रहे हैं। वो परमेश्वर अगर बुढ़ापे में अब्राहम को संतान दे सकता है तो हमारे लिए अद्भुत कर सकता है। वो परमेश्वर अगर आग की भट्टी से परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो को बाहर निकाल सकता है तो हमको भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। अगर वो लाल समुद्र, आगे देखिए लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, उन्होंने हाथ उठाया स्वर्ग तरफ और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और देखो परमेश्वर ने लाल समुद्र में सूखा रास्ता बना दिया और परमेश्वर ने उनको पार कराया। परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो अपनी शांति को हमारे जीवन पर देना जानता है। वो शांति किसके लिए? आपके और मेरे लिए। बस हम धीरज नहीं धरते। आज हम जो है ना धीरज धर के चलते नहीं है। आज हमको सब चीज जल्दी चाहिए, आज सब चीजें हमको जल्दी चाहिए। जितना ज्यादा लेट उतना बड़ा गवाही, उतनी बड़ी आशीष से, उतना ज्यादा आपके जीवन पर अद्भुत कार्य परमेश्वर का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 पढ़ेंगे, और एक निकालिए फिलिपियो 4 का 6 और 7, यूहन्ना 16 का 33 और उसके बाद फिलिपियो 4 का 6 और 7, ये दो निकालेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें बहुत क्लेश होता है, बीमार पड़ते हो, समस्या में पड़ते हो, लोग आपका बुरा भला कहते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं, आपको गलत गलत बातें बोलते हैं। लेकिन ढाढ़स बांध लो, मैंने संसार को जीता है और मैंने तुम्हें अपनी शांति को दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो परमेश्वर की बातें को सुनता है ना, प्रभु बोल रहा है, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। परमेश्वर किस लिए आया? शांति देने के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन पर शांति परमेश्वर हमें देना जानता है, वो शांति देने के लिए ही रखा है। वो शांति हमें परमेश्वर इसलिए देना चाहता है ताकि हम उसके योग्य हैं। हम उस शांति को लेने के लिए तो आए हैं। खुदा हमें शांति देना चाहता है। हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमारा ध्यान पतरस के समान वो आंधी और तूफान की तरफ तो नहीं कि हम परमेश्वर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जितने खुदा की तरफ ध्यान देते हैं वो शांति को प्राप्त करेंगे। जितने परमेश्वर को पुकारते शांति को प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से उन्हें क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है। हालेलुया। उन्हें बचा लेता है परमेश्वर। जितने उसके दुहाई देते हैं उनकी सुनता है, उनकी नहीं जो संडे चर्च जाते और बाकी दिन अपना घूमते फिरते रहते, मौज मस्ती उधर उधर, उनकी प्रार्थना को सुनता है, उनकी दुआई को सुनता है। जो लोग उसको पुकारते हैं, जो निरंतर पुकारते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं। हालेलुया। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, खुदा के साथ चलना कभी नहीं कम करना है। खुदा के साथ चलना और प्रभु के साथ चलना और प्रभु के पीछे चलना बंद नहीं करना है। थोड़ा सा विपत्ति और समस्या आती है, हम सोचने लगते हैं प्रभु चंगाई क्यों नहीं कर रहा, इतना उपवास कर रही हूँ, इतना प्रार्थना कर रही हूँ, इतना दुआ कर रही हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब बिगड़ता जा रहा है, प्रभु क्या हो रहा है करके हम सोचते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जितना बिगड़ा है ना, उससे कई गुना परमेश्वर अद्भुत करना जानता है। हालेलुया। अद्भुत करना जानता है। मैंने तुम्हें बातें इसलिए कही, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में आपको मुझे क्या होता है? कलेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधिए, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे शांति देने, वो शांति का राजकुमार है। एक एक को शांति देने परमेश्वर आया, एक एक को शांति देना चाहता है। बस कुछ लोग जो है ना, हिम्मत हार जाते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। उस 38 साल के उस व्यक्ति को याद करो कि कैसे 38 साल तक अपने उस बीमार में, उस रोग में, उस लकवे की ग्रसित में कैसे अपने जीवन को काटा होगा 38 साल तक। उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है, आकर प्रभु उसे चंगा कर रहा है। उस स्त्री को याद करे जो इतने साल तक जो है इंतजार की और बोली कि एक दिन प्रभु आएगा, उसके वस्त्र को छू लूंगी। अब्राहम को याद करो और देखो कि किस प्रकार से एक संतान के लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। बुढ़ापे में परमेश्वर उसे संतान दे रहा है, उसको याद करो। आप यूसुफ को याद करो, आप जो है सदरक मेशक अबेदनगो को याद करो, आप पौलुस और सिलास को याद करें, किस प्रकार से परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुनी है। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने परमेश्वर के नाम की जय जयकार की, इसलिए परमेश्वर की शांति उनके जीवन पर आई और वो लोग परमेश्वर के कार्य को देख पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उसकी वचन को जानते थे, उसकी बातों को समझते थे, इसलिए प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु शांति देना चाहता है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। फिलिपियों 4:6 और 7 क्या कहता है, पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। बीमारी आई है ना, जितने भी समस्या आई है ना, उसके लिए भी चिंता मत करो। वो चिंता को प्रभु हमें चिंता देने के लिए बुलाया है कि चिंता लेने के लिए बुलाया? टेंशन लेने के लिए बुलाया कि टेंशन देने के लिए बुलाया? कलीसिया बोलिए, टेंशन लेने के लिए बुलाया कि टेंशन देने के लिए बुलाया? बताओ तो जरा। टेंशन देने के लिए। माइक ऑन करो, बोलो। टेंशन देने के लिए, टेंशन देने के लिए, और अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है।
और बोलते जाइए फटाफट। परमेश्वर आपको और मुझे एक बात बताता है, हमें परमेश्वर जो है ना चिंता और टेंशन लेने के लिए नहीं बुलाया, देने के लिए। बाइबल क्या बताती है? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और हम आज क्या कर रहे हैं? चिंताओं को लेकर चल रहे हैं। ये बीमार कैसे ठीक होगा, ये कर्ज कैसे जाएगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा चर्च कैसे बनेगा, मेरे बच्चे कैसे बदलेंगे, मेरे मम्मी पापा कैसे बदलेंगे, मेरा कार्य कैसे सफल होगा, मेरे खेतों में फसल क्यों अच्छा नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस क्यों अच्छा नहीं चल रहा, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही। हम चिंता नहीं करें, चिंता प्रभु को दे दो। मैं एक बात हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं, जब भी आपका ध्यान भटकने लगे एक बात याद रखना, सब कुछ तबाह भी हो जाए, खत्म भी हो जाए तो एक बात बोलना, सब कुछ चले जाए तो चले जाए, बस तू रहना, मेरे जीवन में तू काफी है। और मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सबसे बड़ा है, तू मेरे लिए सबसे बड़ा है प्रभु, और मैं तेरे पीछे चलता हूं। ये दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो तू मेरे साथ रहेगा, तो मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि तेरे अंदर वो सामर्थ्य है प्रभु, और मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज वो आपकी शांति, अपनी शांति को आपको देने की बात करता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कब होगा? परमेश्वर का यह वचन कहता है, परमेश्वर यहां पर बोलता है, परमेश्वर का वचन बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। उसकी शांति तब आएगी जब हम परमेश्वर के पास निवेदन, प्रार्थनाएं, दुआएं और कोई चिंता नहीं करके जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करना जानते हैं, परमेश्वर हमारे मन में वो कार्य करना जानता है, हमारे जीवन में परमेश्वर शांति देना जानता है। खुदा हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा आपके जीवन पर अद्भुत करना जानता है। वो लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, वो मेरी भी प्रार्थना को सुनना जानता है। वो अगर यूसुफ को बंदी गृह में भी परमेश्वर बात कर रहा है, उसे वहां से लेकर प्रधानमंत्री बना रहा है, परमेश्वर हमारे भी जीवन में कुछ अद्भुत कर सकता है। वो हर एक के जीवन में, वो मूसा के साथ था, वो यहोशू के साथ था, वो एलिया के साथ था, वो नेहमिया के साथ था, वो हर एक लोगों के साथ है। वो परमेश्वर मेरे भी साथ है। हालेलुया। आपको और मेरे को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, आपको और मेरे को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। आज हमें परमेश्वर ये बात को कहता है, आज हमें परमेश्वर कुछ बातों को सिखाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर पे शांति देना चाहता है मेरे प्रियो, इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार चले और करें, उसके वचन का पालन करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर एक को परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वह शांति जो तुम्हें चाहिए, और वो शांति परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे